अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस तरह की ज्वेलरी की खाली डब्बियों के कुछ ऐसे फ़ायदे जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस तरह की डब्बियाँ अगर आप लोगों के पास मौजूद हैं और आप लोग भी आज तक इसे फेंक देते थे तो आज के बाद यकीनन आप लोग ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। इसके अलावा जी पुरानी और बेकार खाली परफ्यूम की बोतलों का एक ऐसा ज़बरदस्त राज आप लोगों को बताऊँगी जो कि यकीनन आज से पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। और इसके अलावा बहुत सी मज़ेदार सी और यूज़फुल सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आप लोगों की डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और कौन सी टिप आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलें जी बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ और सर्दियों में इस तरह के शूज़ जो हैं हर कोई इस्तेमाल करता है। कोई जॉगर्स पहन रहा होता है, कोई किस तरह के शूज़। लेकिन ना शूज़ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलती है कि शूज़ में से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है। अगर हम इसे 2 से 3 दिन जो है ना पहने तो उसके बाद जो है आपके शूज़ से स्मेल आती है और जिसकी वजह से आपके सॉक्स और फिर आपके पाँव से भी स्मेल आती है। फिर वो शूज़ पहनने का दिल भी नहीं करता। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग इस तरह के शूज़ को धो लेंगे, धूप निकल नहीं रही तो ये खुश्क होने में ही 2-3 दिन लगा देते हैं। तो किस तरह से शूज़ की स्मेल को ख़त्म किया जाए, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका बताऊँगी जिससे इंशाल्लाह कभी भी आप लोगों के शूज़ से स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही और आसान सा ज़बरदस्त सा तरीका है। उसके लिए आप लोगों ने करना ये है, कोई भी कागज़ आप लोग ले लें, टिशू ले लें। मेरे पास यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल था तो मैंने वो ले लिया, ठीक है। तो वो आप लोगों ने छोटे छोटे 2 टुकड़ों में काट लेना है जितना साइज़ में मैंने काटा है। और उसके बाद आप लोगों ने जो इसमें एक चीज़ ऐड करनी है वो है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, जो कि हम लोग खानों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये साथ साथ जो है ना स्मेल को इस तरह से दूर भगाएगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। आप लोगों को शूज़ धोने नहीं पड़ेंगे बार बार, आप लोगों के शूज़ से स्मेल भी नहीं आएगी। तो आप लोगों ने इस तरह से 2 पैकेट्स बना लेने हैं, इसको बंद कर लेना है और एक-एक पैकेट जो है ना एक-एक शूज़ में रख देना है। तो आप लोग यकीन करें कि स्मेल इस तरह से गायब हो जाएगी, जितनी भी स्मेल होगी ना वो उस सोडे में चली जाएगी। इसके साथ-साथ आप लोगों ने एक ज़रूरी काम ये करना है कि कोई भी आप लोगों के पास परफ्यूम पड़ा हो, रूम फ्रेशनर पड़ा हो, कोई भी बॉडी स्प्रे पड़ा हो ना, आप लोगों ने थोड़ा-थोड़ा सा स्प्रे जो है ना वो इस शूज़ के ऊपर कर देना है अगर आप लोग इंस्टेंट इसकी स्मेल को ख़त्म करना चाहते हैं। इस टिप को आप लोग यूज़ करें तो आप लोगों को जो है ना बार-बार शूज़ से स्मेल नहीं आएगी और ना ही आप लोगों को बार-बार शूज़ धोने पड़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि आजकल जो है ना नॉर्मल लिपस्टिक्स की बजाय इस तरह की परमानेंट ग्लोव्स बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक तो इसका कलर बहुत न्यूड सा होता है, डिसेंट सा होता है, और दूसरी चीज़ ये कि इसका रिज़ल्ट जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब हम लोग इस तरह के परमानेंट ग्लोव्स जो हैं वो लगा तो लेते हैं, लेकिन ना ये जब ड्राई हो जाते हैं उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं उतरते, क्योंकि परमानेंट ग्लोव्स है चाहे आप लोग इसे पानी से वॉश कर लें, रगड़ लें जैसे मर्ज़ी, लेकिन ये साफ़ नहीं होते। अभी तो मैंने लगाई है, ये बिल्कुल जो है ना लिक्विड वो है, ड्राई नहीं हुई। तो जैसे ही ड्राई होती है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ग्लोव्स ड्राई हो चुकी थी और इसके बाद मैं इसे अब रगड़ रही हूँ, उंगली से मल रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं उतर रही। तो अक्सर लोग लगा तो लेते हैं इस तरह की जो है लिपस्टिक, लेकिन उसके बाद उतरती नहीं उनसे। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप लोग बगैर मेकअप रिमूवर के जो है ना इस तरह की परमानेंट ग्लोव्स को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आई लाइनर या फिर जो हमारे पास आई शेड होती है उससे भी रिमूव कर सकते हैं। तो चीज़ आप लोगों के घर में ही मौजूद होगी, लेकिन आप लोगों को यूज़ नहीं पता होगा। तो जी हाँ, मैं वैसलीन की बात कर रही हूँ। वैसे भी सर्दियों में आप लोग इसे यूज़ किया करें, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी होती है, लिप्स पर लगाया करें। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी वैसलीन जो है मैंने इस ग्लोव्स के ऊपर लगा ली है। अब आप लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा सा फिंगर से रब करना है, तो जितनी भी ये लिपस्टिक है ये आराम से उतर जाएगी। अब उसके बाद आप लोगों ने किसी भी टिश्यू की मदद से जो है ना इसे साफ़ कर लेना है। तो आप लोग यकीन करें बगैर जो है ना मेकअप रिमूवर के, वरना मेकअप रिमूवर जो टिश्यूज़ होते हैं, वेट टिश्यूज़ होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप लोग इस तरह की टिप्स को यूज़ करके जो है ना अपना फ़ायदा कर सकते हैं। तो ये देखिए बआसानी जो है ये ग्लोव्स उतर चुकी है। आगे चल के जितनी भी टिप्स और आइडियाज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग यकीन करें उससे आप लोगों के ढेरों पैसे और वक्त की बचत होगी। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप तो मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसमें भी हम लोग एक चीज़ को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह के जो ग्रेटर होते हैं ना, जिससे हम अमूमन लहसुन, अदरक और इस तरह की चीज़ें ग्रेट करते हैं, अक्सर होता ये है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, चीज़ें अच्छे से तरीके से ये जो है ना ग्रेट नहीं करते। इवन अगर हम टमाटर या आलू इस तरह
तरह की चीज़ें भी ग्रेट करने लगे हैं तो इसका ब्लेड जो है बिल्कुल भी काम नहीं करता। हम समझते हैं ये ग्रेटर बिल्कुल बेकार हो चुका है, हम इसे फेंक देते हैं और इस तरह से हमारे पैसे भी ज़ाया चले जाते हैं। तो आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ। जुगाड़ ये जो है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इससे आप लोगों का ग्रेटर जो है ना दोबारा से ठीक हो जाएगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नया आप लोगों ने ख़रीदा हो। तो इसके लिए आप लोगों ने बस करना ये है, कोई भी एक आप लोग कप ले लें, ठीक है, और कप वो वाला लें जिसके बैक साइड पे ना इस तरह से ये हो, बॉर्डर सा हो, ठीक है। अब आप लोगों ने ज़ोर ज़ोर से जो है ना इस ग्रेटर के ऊपर इसको ग्रेट करना है। तो आप लोग जितना ज़ोर ज़ोर से करेंगे ना उतना तेज़ी से जो है ना ये ब्लेड काम करना शुरू करेगा और आप लोग यकीन करें आप लोगों का ग्रेटर जो है ना चुटकियों में ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जो मर्ज़ी चीज़ से ग्रेट करें बआसानी वो ग्रेट होगी। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को अपने घर में ज़रूर यूज़ किया करें। इससे आप लोगों के बहुत सारे पैसों की बचत हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें ज़ाया होने से बच सकती हैं। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोगों को एक हैक बताने लगी हूँ कि ये जो इस तरह के कील होते हैं, जब हमने दीवार पर कुछ भी लगाना हो कील से, तो हम इसे दीवार पर जब लगाते हैं ना हथौड़े की मदद से, तो ये हमारे हाथों से फिसलना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा इसकी वजह से हमारे हाथों पर हथौड़ा भी लग जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताऊँगी जिससे आप लोग जो है ना जब भी आप लोगों ने कील लगानी हो दीवार में, तो आप लोगों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, अपनी जगह पर फिक्स ही रहेगी, जिसकी वजह से आप लोगों का काम भी आसान होगा और टाइम की भी बचत होगी। तो जिसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ले लेना है इस तरह का प्लास। ये हर घर में ही अक्सर मौजूद होता है। तो आप लोगों ने इसकी मदद से जो है ना इसको कील को पकड़ लेना है और आप लोग देखेंगे बिल्कुल भी अपनी जगह से अब नहीं हिल रहा। उसके बाद आप लोग हथौड़े की मदद से इसे लगाएं दीवार में, तो आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। आगे चल के बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ख़ास करके ज्वेलरी बॉक्स वाली टिप जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। यहाँ पर देखिए जी मेरे पास मौजूद है खाली पुरानी परफ्यूम की बोतल, जिसे हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। इस तरह के परफ्यूम्स हमारे घर में ढेरों होते हैं और ख़त्म होते हैं और हम इसकी बोतलों को या तो एक कोने में फेंक देते हैं और यहाँ फिर हम इसे कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड 2 टिप्स बताऊंगी। पहली टिप तो ये, जैसा कि आप लोगों को पता है सर्दियाँ हैं और सर्दियों में जो है ना आप लोगों ने पेटियाँ तो ज़रूर खोली होंगी रज़ाइयों के लिए। जिन लोगों के पास पेटियाँ नहीं हैं उन्होंने अलमारियों में जो है रज़ाइयाँ रखी होती हैं। तो आप लोग देखते हैं कि जब एक सीज़न रज़ाइयाँ और इस तरह के कोई भी कपड़े वगैरह पेटी में या फिर अलमारी में पड़े रहे ना, तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। अजीब सी नमी जैसी स्मेल आती है। अब हम इस तरह की चीज़ों को बार बार धो तो नहीं सकते, हम उसे धूप ज़रूर लगवा लेते हैं लेकिन हम उसे बार बार धो नहीं सकते। तो आज के बाद आप लोगों ने एक काम ये करना है, जब भी आप लोग पेटी खोलें ना, तो जितने माँ बाप भी खोलें तो उसके बाद ये हो कि जितनी भी आपकी परफ्यूम की बोतल्स खाली हुई हो ना, उसके ढक्कन खोल के आप लोगों ने वो बोतल्स जो है ना पेटी में डाल देनी है। तो इससे होगा ये कि आप लोगों के कपड़ों से रज़ाइयों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि एक अच्छी सी खुशबू आएगी जो कि इस परफ्यूम की है। तो इस टिप को ज़रूर आजमा के देखिएगा। मैं तो इस टिप को हमेशा फॉलो करती हूँ और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसी के साथ एक और ज़बरदस्त आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ खाली बोतलों का। ये देखिए मेरे पास जो है ना एक गत्ते का छोटा सा पीस है, चाहे आप लोग किसी ग्लास के डब्बे का ले लें, कोई भी ले लें, बस नॉर्मल सा कोई भी आप लोग पीस ले लें गत्ते का। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी कि ये जो बॉटल है ना परफ्यूम की, ये गोल वाली बॉडी स्प्रे जो होते हैं अमूमन उसकी ये बॉटल है। अब आप लोगों ने इसके पीछे जो है ना एल्फी लगा देनी है, या फिर अगर आपके पास ये हॉट ग्लू है तो आप लोग ये लगा दें। लगा के अच्छे तरीके से आप लोगों ने चिपका देना है। ये हमने गत्ता इसलिए इस पर अटैच किया है कि बोतल अपनी जगह से ना हिले। अब जी आप लोगों को पता है चूड़ियाँ तो हमारे घर में ढेरों होती हैं, लेकिन उनको रखने के लिए अमूमन हमारे पास जगह नहीं होती। चूड़ियाँ जो है ना एक गत्ते के वो रोल टाइप में आती हैं हमारे पास। उसके बाद हम इसे डब्बों में डालते हैं, कभी कहाँ और वो गुम जाती हैं। हमारे पास कोई इस तरह के स्टैंड नहीं होते। पुराने ज़माने में चूड़ियों के भी स्टैंड हुआ करते थे, लेकिन अब के लोग जो है ना बहुत कम ही उसे यूज़ करते हैं। तो एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है कि आप लोग चूड़ियों का स्टैंड बना सकते हैं इस बॉटल से। ये देखिए मैंने तकरीबन 4 दर्जन चूड़ियाँ जो हैं इस पर लगाई हैं। अभी भी आधी बॉटल खाली है, तो आप लोग मज़ीद इस पर लगा सकते हैं। गत्ता इसलिए मैंने लगाया था ताकि चूड़ियाँ नीचे ना गिरें। तो इस तरह से आप लोग अपने ड्रेसिंग टेबल पर इसको रख सकते हैं या फिर अलमारी में रख सकते हैं। तो आप लोगों की चूड़ियाँ जो है ना वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर पड़ी रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप ना मेरी इस्त्री को लेकर के है। इस्त्री ना कभी कभी बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है। मतलब अक्सर ये जो है ना कपड़े जलाना शुरू कर देती है जब बहुत ज़्यादा हम इसे गर्म कर लें, और जब फिर एक दफ़ा वो कपड़े जलाए तो फिर उसके बाद हम इसे आहिस्ता पे भी चलाएं ना तो उससे कपड़े जलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं जी, इसका हाल के फ़ौरन से उठाया रेग मारो, जिसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे बर्तन धोने वाली जाली से हम लोग इसे साफ़ करने लगते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे इस्त्री जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाती
जाती है। जब भी आप लोगों की इस्त्री जो है ना कपड़े जलाए या फिर उस पर कुछ निशान लग जाए, तो आप लोगों ने हमेशा एक काम करना है कि आप लोगों ने रेगमार या फिर जाली वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। उससे आप लोगों की इस्त्री जो है ना बिल्कुल ख़राब हो सकती है। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ले लेनी है टूथपेस्ट, वो तो हर घर में ही मौजूद होती है। थोड़ी सी टूथपेस्ट आप लोगों ने लेकर ना अच्छे तरीके से इसके ऊपर मलनी है। जहाँ जहाँ पे इस्त्री जो है ना जली हुई है या उसके ऊपर कोई निशान है या ज़ंग है, तो आप लोगों ने उसके ऊपर जो है ना इस तरह से पेस्ट लगानी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मलना है। किसी जाली की मदद से नहीं, किसी कपड़े से नहीं, सिंपली आप लोगों ने अपने फिंगर की मदद से इसको अच्छे तरीके से रब करना है। अब इससे होगा ये कि जितने भी इस पर निशान होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और आप लोग यकीन करें, इस टिप को मैंने इतनी दफ़ा अपने घर में यूज़ किया है ना, और मुझे इस टिप से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर कर दूँ। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा जी, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या जी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच जाए। वीडियो को कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा फीडबैक भी दें। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरह से आप लोग फीडबैक देते रहा करें। तो इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये प्याज को लेकर के है। अक्सर जी जब हम लोग हांडी के लिए प्याज काटते हैं, उसे बस हम लोगों ने मोटा मोटा सा काटा और उसे हमने हांडी में डाल दिया। लेकिन बात जब आ जाए प्याज की, जब हम सलाद में इसका काटते हैं ना, तो सलाद में इस कड़वाहट आती है प्याज की, और प्याज को खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। इसमें से अजीब सी स्मेल आती है और कड़वी प्याज जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आप लोग प्याज की कड़वाहट को जो है ना फ़ौरन से ख़त्म कर सकते हैं और अपने सैलड में इसको शामिल करके उसे मज़ीद मज़ेदार सा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज को काट लिया, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि प्याज का येलो पार्ट जो है ना मैंने रिमूव किया। आप लोग भी ज़रूर किया करें, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, कि आप लोगों ने ले लेना है 1 चम्मच नमक, छोटी चम्मच मैंने ली है, और नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और शामिल कर लेने के बाद आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जितना भी नमक है ना अच्छे तरीके से वो प्याज पर लग जाए। अब प्याज में नमक शामिल करने से इसकी जितनी भी कड़वाहट होती है ना, वो नमक के अंदर चली जाती है और प्याज में से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है। तो 3 से 4 मिनट के लिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से हिलाएं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, कि आप लोगों ने इसमें डाल देना है पानी, क्योंकि नमक लग गया था प्याज के ऊपर, तो वो उतारना भी तो है ना। तो आप लोगों ने पानी इसमें डालकर तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए आप इसे पड़ा रहने दें। उसके बाद आप लोग प्याज को निचोड़ कर इसमें से निकाल लें और एक दफ़ा आप लोग इसे सादे पानी से वॉश करें। तो आप लोग यकीन करेंगे कि प्याज इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना, और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो जी उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप सर्दियों से रिलेटेड है। तो जी सर्दियाँ हो और हमारे सर में खुश्की ना हो, ऐसा तो बहुत कम लोगों के साथ होता है। लेकिन जिन लोगों के सर में खुश्की नहीं होती, वो क्या ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, तो वो मैं अभी आप लोगों को बताने लगी हूँ। इतनी ज़बरदस्त सी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, कि आप लोगों के बालों में जितनी भी खुश्की है, सिकरी है, आप लोग उसकी वजह से परेशान हैं, तरह तरह के तेल इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आज के बाद आप लोग ये रेमेडी यूज़ करें। बहुत ही सस्ती ये रेमेडी है और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सर में खुश्की और इसके अलावा जुओं और लीकों का भी ये रेमेडी खात्मा करेगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले करना ये है कि आप लोगों ने ले लेनी है 1 अदद डिस्प्रिन की गोली। ये आपको आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। 2 से 3 रुपए की ये गोली होती है। तो आप लोगों ने 1 अदद गोली लेनी है और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पीस लेना है। ये बहुत मतलब छोटी सी गोली होती है, तो आराम से चम्मच से ही आप लोग दबाएंगे ना, तो अच्छे तरीके से इसका पाउडर बन जाएगा। तो इसका पाउडर बना लिया है मैंने। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने क्या करना है। आप लोगों ने कोई भी तेल ले लेना है, चाहे सरसों का हो, जैतून का हो, नारियल का हो, बादाम का हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर तारे मीरे का तेल हो तो आप लोग वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने तेल ले लेना है। मेरे पास यहाँ पर खालिस सरसों का तेल मौजूद था, ठीक है। तो आप लोगों ने 1 अदद गोली ली है ना, और उसके साथ आप लोगों ने 1 ही चम्मच इसमें तेल शामिल करना है। जितना चम्मच आप लोग तेल शामिल करेंगे, उतनी ही आप लोगों ने गोलियाँ शामिल करनी है। और उसके बाद आप लोगों ने ले लेना है कच्चा दूध। 1 से 2 चम्मच आप लोगों ने इसमें दूध शामिल करना है। दूध की जगह जो है ना आप लोग दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दी है और दही जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, हम सर में नहीं लगा सकते, नज़ला हो जाता है। तो आप लोग जो है ना दही, अगर आप लोग मतलब लगाना चाहते हैं तो आप लोग दही शामिल कर लें, नहीं तो आप लोग इसमें दूध शामिल कर लें। तो इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है ना। इससे आप लोगों के सर से जितनी भी खुश्की है, सिकरी है, जुएँ, लीकें, तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप लोगों ने अपने बालों को अच्छे तरीके से जो है ना पहले गीला कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने इस मिक्सचर को अपने बालों में अप्लाई करके
के आधा घंटे के लिए छोड़ना है। उसके बाद आप लोग अच्छे तरीके से कंघी करें और अपने बालों को वॉश कर लें। इसके अलावा जी आप लोग बालों में शाइनिंग के लिए इसमें लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ये चीज़ है कि अगर आप लोगों के बालों में वो सूट करता है तभी आप लोग उसे शामिल करें, वरना आप लोग इसे स्किप कर दें। तो इसे अप्लाई करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग वीक में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि बहुत से लोग ना ये गलती करते हैं सर्दियों में कि वो ना बालों को धोते वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गर्म पानी से जो है ना हमारे बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि बाल धोने जो है ना वो आप लोग ठंडे पानी से, यानी कि जो टैप वाटर होता है ना वो इतना ठंडा भी नहीं होता, उससे आप लोग किया करें, या नीम गर्म पानी से। तेज़ गर्म पानी से कभी भी बाल मत धोया करें, उससे आप लोगों की बालों की जड़ें जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो आप लोग ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा और साथ साथ इस बात पर भी अमल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के बालों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और आप लोगों के बालों में खुश्की भी नहीं होगी। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। लहसुन का इस्तेमाल खानों में तो आप लोग करते ही हैं जायके को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा तड़का वगैरह लगाने के लिए भी आप लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को इसका एक बहुत ही डिफरेंट सा यूज़ बताऊंगी जिससे आप लोगों की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। ख़ास करके सर्दियों में आप लोगों को ये परेशानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये टिप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने इसके लिए करना ये है कि आप लोगों ने ले लेना है एक अदद लहसुन का जवा। ठीक है, बड़ा था तो मैंने एक ही लिया है। अगर आप लोगों के पास छोटा लहसुन है तो आप लोग 2 से 3 भी यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने एक अदद लहसुन के जवे को जो है ना छील लेना है। छिलका यहाँ पर मैंने इसको उतार लिया था। अब इसको आप लोगों ने गोल गोल जो है ना बारीक बारीक किस तरह से काट लेना है। ठीक है, आप लोग नॉर्मल साइज़ का काटें, गोल गोल वाली साइड से, जिस मर्ज़ी तरह से वैसे आप लोग काट लें, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से काट लूँगी। अभी मैं आप लोगों को आगे चल के इसका यूज़ बताती हूँ और आगे चल के जितनी भी टिप्स आ रही हैं ना उससे आप लोगों को इतनी ज़्यादा मनी सेविंग होगी। ख़ास करके जो लास्ट टिप है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूज़फुल है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कर लिएगा ताकि आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर जितना भी लहसुन था ना मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है ना छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद आप लोगों ने सेफ्टी पिन ले लेनी है। बड़ी सेफ्टी पिन हो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे पास नहीं थी तो मैं छोटी से ही काम चला रही हूँ। तो जितने जवे इसमें आते हैं ना आप लोगों ने इसमें परो लेने हैं और उसके बाद आप लोगों ने इसको बंद कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोगों ने कोई भी धागा ले लेना है। अगर मोटा धागा है तो वो आप लोग यूज़ कर लें, नहीं तो सिंपल नलकी वाला धागा ही आप लोग यूज़ करें और उसको आप लोगों ने इस सेफ्टी पिन में से गुजार कर इसको बांध लेना है। अब ये हमारे पास जो चीज़ तैयार हुई ना इसका मैं आप लोगों को यूज़ बताती हूँ। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मियों में तो पंखे वगैरह चल रहे होते हैं। अगर हमारे कमरे में मच्छर या इस टाइप के कोई भी उड़ने वाले कीड़े वगैरह आ जाएँ तो वो आसानी से भाग जाते हैं क्योंकि पंखा वगैरह चल रहा होता है। लेकिन सर्दी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मच्छर जो है ना कमरों में मंडला रहे होते हैं और किसी तरह से भी वो भागते नहीं हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो है ना कॉइल वगैरह सूट भी नहीं करती कि वो लगा लें। तो अगर आप लोगों के कमरे में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं तो आप लोग इस तरह से जो है ना ये लहसुन सेफ्टी पिन में परो कर तो आप लोग दरवाजे पर लटका लें। तो आप लोग यकीन करें कि मच्छर आप लोगों के कमरे में आएंगे ही नहीं। तो बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। तो जी अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कल ना जी मैंने कपड़े धोए थे और हमारे शहर में तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। अगर निकलती भी है तो कपड़े अगर धो के फैलाए हों तो खुश्क ही नहीं होते क्योंकि इतनी ठंडी धूप होती है। तो जिसकी वजह से कपड़े नहीं खुश्क होते और अक्सर सॉक्स वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे घरों में यूज़ हो रही होती हैं और हम इन्हें अगर धो लें जल्दी खुश्क नहीं होती, स्पेशली स्कूल की सॉक्स। तो इसे किस तरह से हम लोग खुश्क कर सकते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी बगैर धूप में फैलाए, क्योंकि अक्सर मजबूरी होती है। सर्दियाँ अब तो बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो कपड़े अगर आप लोग धो लें तो आप लोग कैसे इसे खुश्क करें। पहले भी मैंने बहुत सारे तरीके आप लोगों को बताए हैं, लेकिन आज जो मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगी ये स्पेशली सॉक्स के लिए है और ये बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, तो चूल्हे वाला तरीका तो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये जो है ना ये इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका है कि अगर आप लोगों के पास जो है ना हेयर ड्रायर मौजूद है, ब्लो ड्रायर मौजूद है, तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने सॉक्स की जो है ना इसके ऊपर चढ़ा देना है और उसके बाद आप लोगों ने ड्रायर को चला लेना है। ये देखिए जैसे ही ड्रायर हम चलाएंगे ना तो ये सॉक्स फूलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है इसको खुश्क कर सकते हैं ब्लो ड्रायर की मदद से अच्छे तरीके से। बिल्कुल आप लोगों के 5 मिनट लगेंगे। इसके अलावा कोई ऐसे कपड़े जैकेट जो आप लोगों ने पहननी हो स्पिन करके आप लोग थोड़ी देर उससे फैलाएं पंखे के नीचे और उसके बाद आप लोग जो है ना ब्लो ड्रायर से उससे खुश्क कर लें तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सर्दियाँ हैं, धूप बहुत कम निकलती है, कपड़े इतने इतने दिन पड़े रहते हैं। तो आज के बाद आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत
ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है एक अदद स्कूल बैग जो कि जीन्स के कपड़े का बना हुआ है। इसी कपड़े में हमारे पास हैंड बैग्स भी होते हैं, इसके अलावा जो है मेकअप पाउचेस भी होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ। अक्सर जी हम नेल पेंट जब लगा रहे होते हैं ना, तो बेदहानी में इस तरह के बैग्स के ऊपर हमारे से गलती से अगर नेल पेंट लग जाए तो इसे उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आप लोग देखें पूरा बैग कितना प्यारा है, लेकिन एक डॉट जो है ना सिर्फ ये नेल पेंट का लगा है और ये दिखने में कितना जो है ना अजीब सा लग रहा है, बुरा लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के हैंड बैग पर लग जाए या फिर इस तरह की किसी भी चीज़ पर, तो उसे उतारना मुश्किल हो जाता है और फिर हम चीज़ों को ज़ाया भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी भी परेशान नहीं होना। आप लोगों ने कोई भी बॉडी स्प्रे यहाँ पर परफ्यूम ले लेना है और उसको आप लोगों ने इस नेल की पेंट के ऊपर जो है ना एग्जैक्ट उसी जगह पर आप लोगों ने स्प्रे करना है अच्छे तरीके से। स्प्रे करने के बाद आप लोग इसे टिश्यू से साफ़ कर लें तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी जगह भी। ठीक है, और आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही इसका निशान रहेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इन्हें यूज़ करके हम लोग अपनी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो आप लोग इन तमाम टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपको जो भी रिजल्ट मिला मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ब्रेड तो हर घर में ही आती है और हमारे घर में तो ये होता है एक दिन ब्रेड आ जाए और उसके बाद एक आध स्लाइस किसी ने लिया और फिर उसके बाद वो पड़ी ही रहती है। तो सर्दियों के मौसम में ना ये होता है कि ब्रेड पे बहुत जल्दी फंगस लग जाती है। ठीक है, और फंगस लग जाए तो उसके बाद ब्रेड को खाने का भी दिल नहीं करता। तो आप लोग चाहे फ्रिज में उसे रख लें या जैसे मर्ज़ी, लेकिन फंगस जो है ना बहुत जल्दी ब्रेड में लग जाती है, ख़ास करके सर्दियों के मौसम में। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी और अगर उस तरीके को आप लोग यूज़ करेंगे ना तो कभी भी आपकी ब्रेड में फंगस नहीं लगेगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो ब्रेड हार्ड हो जाती है वो हार्ड भी नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी और आप लोग जितने मर्ज़ी दिन चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बस करना ये है कि गरम मसाले के डब्बे में से 2-3 लौंगे निकाल लें। ठीक है, गरम मसाला तो हर घर में ही आता है, तो उसमें से बस आप लोग 2-3 लौंगे निकाल लें और इन लौंगों को जो है ना आप लोग इस ब्रेड के पैकेट में डाल दें। ठीक है, तो इससे होगा ये कि आप लोगों की ब्रेड पर बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। आप लोग इस टिप को एक दफ़ा आजमा कर देखें, आप लोग यकीन करें इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा शॉर्मा ब्रेड्स या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना ईस्ट से बनी हुई, जिसमें फंगस लगने का खतरा होता है, तो आप लोग बस उसमें 2 से 3 लौंगे डाल दें और उसके बाद आप लोग उन चीज़ों को भूल जाएं, बिल्कुल भी वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोगों ने देखा होगा जी कि अक्सर जिन जिन लोगों को ऐनक लगी हुई होती है, ख़ास करके जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे हैं, तो वो हर टाइम ऐनक नहीं लगाए रखते, अक्सर बैग में डालकर भी ले जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर बच्चों की ना ऐनक टूट जाती है, या तो वो बैग को कहीं ज़ोर से रख देते हैं या फिर बाजू वगैरह रख लेते हैं, तो ऐनक टूट जाती है। और ऐनक की डब्बी तो उसी दिन हमसे गुम हो जाती है ना जिस दिन हम ऐनक ख़रीद कर लाते हैं, उसके बाद डब्बी का हमें कुछ पता नहीं होता और ऐनक इस तरह से हमारी टूट जाती है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊँगी। अगर कभी भी आप लोगों ने बाहर जाना हो, ऐनक को साथ लेकर जाना हो अपने बैग में रख कर, तो आप लोग उसे किस तरह से लेकर जा सकते हैं जिससे आप लोग की ऐनक टूटने से बच जाएगी और अच्छे तरीके से सेफ पड़ी रहेगी। तो आप लोगों ने इसके लिए बस छोटा सा काम करना है कि आप लोगों ने ले लेनी है एक मोटी सी सॉक्स। ठीक है, कोई भी आप लोग मोटी सी सॉक्स ले लें जिसका एक पाँव गुम हो चुका हो, ये बेशक थोड़ी सी फटी हुई भी हो तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने इस ऐनक को जो है ना इस सॉक्स में डाल देना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल एंड तक आप लोग इसे ले जाएं और उसके बाद जो आधा पार्ट इसका सॉक्स का ऊपर बच जाए ना, इसको भी आप लोगों ने डबल कर लेना है। ठीक है, ताकि जितनी मोटी लेयर होगी ना तो उतना ही इसके बचने का चांस होगा। तो ये इतना ज़बरदस्त तरीका है, मैं तो ऐसे ही अपनी जो है ना ऐनक उसको अपने बैग में रखती हूँ। ये ज़बरदस्त सी जुगाड़ है, किसी को हमने थोड़ा ना बताना है, बस हमने ऐनक को ही सेव करना है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना सॉक्स में डालकर ऐनक को रख सकते हैं अपने बैग में, तो इस तरह से आप लोगों की ऐनक बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो छोटी सी टिप है मगर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। तो जी अब चलते हैं अपनी लास्ट और सबसे ज़्यादा स्पेशल टिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जी ज्वेलरी हमारे पास होती है अक्सर, कभी हम टॉप्स खरीदें, नोज़ पिन खरीदें, इस तरह की गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी खरीदें ना या चांदी वगैरह की, तो वो इस तरह के बॉक्सेस में आती है। अब ज्वेलरी तो हमने पहन ली, यूज़ कर ली, या फिर वो पड़ी रहती है, बॉक्सेस को हम कम ही यूज़ करते हैं। इस तरह के बॉक्सेस जो है हमारे पास पड़े रह जाते हैं। ये बॉक्सेस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो हम लोग इसे यूज़ नहीं करते, कोने में ही ये पड़े रहते हैं साल साल। तो आज मैं आप लोगों को इसके इतने ज़्यादा यूजेस बताऊंगी ना जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह के बेकार डब्बों को अगर आप लोग फेंक देते हैं या फिर ज़ाया कर देते हैं तो आज के बाद यकीनन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पास ना यहाँ 3 अदद जो है ये रिंग्स के बॉक्स थे, एक टॉप्स का था और एक इयररिंग का था और दूसरा भी इयररिंग का था। ठीक
ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह की जो हेडफ़ोन है ये तो अक्सर लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाले बच्चे इसे यूज़ करते हैं। लेकिन ये डब्बी जो है ना, अगर नीचे गिर जाए तो ये टूट जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस डब्बी का कवर भी रखा होता है, ठीक है। तो लेकिन सबके पास तो ये मौजूद नहीं होता। तो आप लोग क्या करें कि इसकी जो केबल होती है ना, यानी कि जो इसका चार्जर होता है वो, और आप ये हेडफ़ोन जो है इस तरह की ज्वेलरी बॉक्स अगर आपके पास पड़ा है छोटा सा, तो आप लोग इसमें डाल लीजिए और इसे बैग में रख लें। ये दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और दूसरी चीज़ ये कि इससे आप लोगों की चीज़ें जो है ना ख़राब होने से भी बच जाएंगी। इसी के साथ साथ जी एक और टिप ये है कि जो आप लोगों की घड़ियाँ होती हैं ना, वो आप लोग इस तरह के ज्वेलरी बॉक्स में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने कहीं दूर जाना है, किसी दूसरी सिटी जाना है, तो आप लोगों की कोशिश होती है कि आप लोग डिफरेंट जो है ना वॉचेस साथ लेकर जाएँ। लेकिन एक वॉच का इतना बड़ा डब्बा होता है, तो आप कितने डब्बे आप लोग साथ लेकर जाएँ। तो इस तरह के डब्बे जो आप लोगों के पास ज्वेलरी के पड़े हों, उसमें ही आप लोग 6-7 वॉचेस जो है आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा जी छोटी डब्बियों का इस्तेमाल भी आप लोगों को बता देती हूँ। पिन्स रखने के लिए हमारे पास अक्सर कोई जगह नहीं होती, हम लोग बैग में इसी तरह से लगा लेते हैं और बाद में वो हमारे हाथों पर चुभ जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस तरह की छोटी डब्बियों में आप लोग जो है ना इस तरह की पिन्स वगैरह भी लगा सकते हैं। एक और आइडिया भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूनिवर्सिटीज़ जाने वाली बच्चियाँ जो है ना मैचिंग के टॉप्स और इयररिंग्स वगैरह पहनना पसंद करती हैं और अमूमन जो है ना इस तरह की चीज़ें अपने बैग में रखती हैं। अब उसको रखने का भी यही तरीका है कि छोटी सी कोई भी आप लोगों के पास ये ज्वेलरी वाली डब्बी है, उसमें ढेर सारे आप लोग हर कलर के छोटे छोटे से टॉप्स डालकर रख लें और उसके बाद आप लोग इसे बैग में डाल लें। तो इससे होगा ये कि जब भी आप लोगों को चीज़ें चाहिए होंगी, आप लोग आसानी से अपने बैग से निकाल सकेंगे। और इस तरह की टिप्स को आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें। इस तरह से आप लोगों की पुरानी चीज़ें जो है ना वो भी एक तो इस्तेमाल में आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें बेकार होने से भी बच जाती हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।